हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 9th का हम लोगों ने रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, इसको आज हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं। पीछे के वीडियो में हमने देखा था पदार्थ किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, उसमें कुछ टर्म्स आए थे, द्रव्यमान, आयतन, तो इसको भी हमने देख लिया था। अब इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, पदार्थ के कुछ कुछ भौतिक गुण के बारे में देखे थे। तो आज उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको आज जो हमने पीछे भी पढ़ा है ना, उसको भी यहाँ पे मेंशन करके क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला गुण जो था वो हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं जिनको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसको हमको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब जाके वो जो कण होते हैं वो हमको दिखाई पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा गति करते ही रहते हैं। यही रीजन होता है कि जब एक अगरबत्ती रहता है वो जब बिना जला हुआ रहता है तब उसके पास जाते हैं, तब जाके उसकी सुगंध हमको महसूस होती है। लेकिन वही क्या होता है, वो जो अगरबत्ती जब हम उसको जला देते हैं मैच बॉक्स से, माचिस की हेल्प से, तो वो क्या होता है, जलने लगता है। जलने के कारण से जो उसके सुगंधित कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद वो जो हमारा वायु है, वायु के कणों के बीच में घुल जाते हैं। और जैसे जैसे वायु आगे जाती है वैसे वैसे वो कण भी क्या होते हैं, हमारी नाक तक आते जाते हैं और उसके जो सुगंध है वो हमको दिखाई पड़ते हैं। सॉरी, वो सुगंध जो है वो हमको सुगंधित सा महसूस होता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, कण का जो वेग होता है वो भी क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। क्या होता है, बढ़ते ही जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे जो कण के वेग होंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यही रीजन था कि देखिए एक अगरबत्ती था, उसमें जब तक कोई ताप नहीं था तो उसका सुगंध हमको पता चल रहा था, ज्यादा दूर नहीं चल रहा था। जब तक हम उसके पास जा रहे थे तभी तक उसकी सुगंध हमको महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, उसको ताप दिया, टेम्परेचर दिया, तो वो टेम्परेचर देने के कारण से उसके कण में क्या है, मूवमेंट आया। और मूवमेंट आने के कारण से वो जल्दी जल्दी ऊपर आने शुरू हुए। तो जितने ज्यादा मात्रा में हम ताप देंगे उतने ज्यादा मात्रा में उसके कण क्या होंगे, ऊपर आते जाएंगे। वो वायु के साथ मिलते जाएंगे और मिलते हुए हम तक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ती है वैसे वैसे कणों का जो वेग होता है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जिस बल से वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उस बल को कहते हैं हम लोग अंतरानुक बल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, दोनों इसको बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो अंतरानुक बल होते हैं, जैसे दो कण है, मान लीजिए कि ये एक कण है, ये एक कण है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो ये जिस बल से कण जो एक दूसरे को खींचते रहते हैं उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरानुक बल। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बल ठोस में अधिक, फिर द्रव्य में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए ये जो अंतरानुक बल है इसमें क्या होता है, जो कण होते हैं, जो हमारा पार्टिकल होता है ऑब्जेक्ट का, उसको वो क्या करते हैं, एक दूसरे के काफी करीब खींचते जाते। अब ये बल जितने अधिक जोर से खींचेंगे तो उतना अधिक हमारा क्या होगा, शेप आएगा, और उतना सॉलिड शेप आएगा, ठोस वाला शेप आएगा। तो इस कारण से ये बल जो होते हैं वो ठोस में सबसे अधिक होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं और गैस में सबसे कमजोर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त या खाली स्थान होता है जिन्हें अंतरानुक या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अंतरानुक स्थान या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब क्या होता है, जो कण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कण है, ये कण, ये दोनों कण जब ऐसे, तो इसके बीच हमको कुछ न कुछ स्थान देखने को मिल रहा है ना, तो इसी स्थान को हम लोग बोलेंगे अंतरानुक स्थान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था बल वाला,
उसमें ये भी वर्क करता है कि ये जो कण है, कण जितने ज़्यादा पास रहेंगे तो वो और भी ज़्यादा उतने जोर से बल लगा के एक दूसरे की ओर खींचेंगे। तो जितना कम अंतरानुक स्थान होगा, आकर्षण बल जो है उतना अधिक होगा, मतलब हमारा जो शेप है वो उतना ज़्यादा ठोस के रूप में आएगा। इस कारण से भी जो अंतरानुक बल होता है वो ठोस में ज़्यादा होता है। लेकिन द्रव्य में क्या होता है, ये जो स्पेस है ना वो ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब दोनों के बीच लगने वाला जो अंतरानुक बल होगा वो भी क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा। तो इस कारण से वो ठोस की तरह शेप ही नहीं ले पाता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्य या फिर लिक्विड। ठीक है। फिर हम गैस की बात करते हो तो गैस में ये जो कण है ना बहुत दूर दूर तक रहते हैं। जैसे हम एक कमरा लेते हैं तो कमरे में जब 4 कोना बनते हैं ना, तो एक जो हमारा कण होता है वो एक कोने में होता है, दूसरा एक कोने में होता है, तीसरा एक कोने में होता है, चौथा एक कोने में होता है। तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ना। अब ज़्यादा स्पेस रहेगा तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा वो भी तो कमज़ोर ही रहेगा। अब कमज़ोर रहेगा तो उसका जो शेप है वो और भी अच्छा नहीं आएगा। इस कारण से जो गैस का ना ही शेप होता है ना ही आयतन होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे जो पदार्थ होते हैं उनके गुणों के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये ठोस में सबसे अधिक, ये कौन, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अंतरानुक स्थान होते हैं वो ये ठोस में जो है सबसे कम होते हैं, द्रव्य में सबसे ज़्यादा होते हैं, और गैस द्रव्य में ज़्यादा होते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने, ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब हम आगे देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, कि पदार्थ को हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है। देखिए कण कैसे एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, और ये जिस बल से एक दूसरे के पास आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। और इसमें इस पिक में देखिए कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में कैसे कैसे कितने कितने स्थान पाए जाते हैं हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए हमारा जो ठोस है उसमें सबसे स्थान कम है, जो हमारा द्रव्य है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, और गैसेस के जो कण है उसमें हमको सबसे ज़्यादा स्थान देखने को मिल रहा है।